नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, दिवाली से पहले बाजार में जोश हाई है, सेलर्स का भी बायर्स का भी, क्योंकि बाजार ऊपर से जितनी तेजी से नीचे आ रही थी उतनी ही तेजी से बाजार को नीचे से ऊपर भी ढकेलने की कोशिश बुल्स कर रहे थे। लेकिन अंततः बीयर्स ही कामयाब हुए और मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले एक बार के लिए तो बीयर्स ने अपना पलड़ा जो है वो भारी कर लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया था 17,914 का, उसके नीचे जब तक बाजार ना फिसले मैंने आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं की ही थी, और उसके नीचे बाजार फिसली तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत हो गई। जो लोग यहाँ पर शॉर्ट करते हैं उन्हें बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट मिल जाता, और बाजार 17,755 का 17,755 जी हाँ, जो आपको लेवल बताया गया था लगभग वहीं से रिवर्स की है, रिवर्स एक्चुअली नहीं की। ठीक है, सपोर्ट ली वहाँ पर, क्लोजिंग 17,800 के ऊपर हुई, ये हमारे लिए अच्छी बात है। 17,750 का जो सपोर्ट है वो अभी भी क्रूशियल बनकर आ रहा है। कल मुहूर्त ट्रेडिंग है तो देखते हैं क्या होता है। कल के लिए कुछ डेटा मैं खास देखूंगा नहीं, क्योंकि फालतू सर नहीं पटकना चाहिए ऐसे दिनों के लिए। कल हमको खरीदना ही है, ट्रेड वगैरह हम करेंगे नहीं, कोई मतलब है नहीं, तो आपको भी ट्रेड नहीं करना है कल आपको केवल और केवल इन्वेस्टिंग करनी है अच्छे स्टॉक्स में। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करेंगे उससे पहले बता दें कि ऊपर 18,008 का जो हमने लेवल बताया था, बाजार उससे थोड़ा सा पहले गिर गई, और इसी कारण हमको आज थोड़ी सी दिक्कत हुई निफ्टी ट्रेडर सेटअप में, समझाएंगे आपको। 3 मिनट की कैंडल आपको बहुत ही प्यारा ट्रेड मिला था, बाई साइड का, कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पर आपका टारगेट हिट हुआ बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पर मतलब ऐसा था ना, बहुत ही नीट एंड क्लीन ट्रेड था, और जो लोग सही से टारगेट लगाते हैं, सही से स्टॉप लॉस को हैंडल करते हैं, उनको आराम से टारगेट मिला। कॉस्ट पर अगर कोई एग्जिट किया है, वर्स्ट के सिचुएशन में आप कॉस्ट पर यहाँ पर एग्जिट करते, वो भी यहाँ पर। ठीक है, कॉस्ट पर अगर कोई एग्जिट किया है तो मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा एक्यूरेसी, थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ाने की ज़रूरत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 3 मिनट की कैंडल 90% लोगों का टारगेट बहुत ही आसानी से आया होगा। 3 मिनट की ही कैंडल पे अगर आप जाओगे 18,000 की कॉल खरीदने, वहाँ पर भी आपका टारगेट आया है, और जिनका टारगेट हिट नहीं हुआ उन्हें भी 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 कैंडल्स यानी कि 20 मिनट एक ही लेवल पर अगर ऑप्शन का प्राइस ट्रेड कर रहा है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर 10 मिनट एक ही प्राइस पे लगभग ट्रेड कर रहा है, भले एक बार नीचे जाए चलेगा, मेरा स्टॉप लॉस खा जाए ठीक है, मेरे टारगेट के पास, क्योंकि मेरा टारगेट 275 था वो तो आया नहीं। ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 275 टारगेट था वो आया नहीं, कुछ पैसे से चुका है, कुछ पैसे से। ठीक, अब उसके बाद थोड़ा नीचे आकर के 270 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आपको बता दें 254,254.8 ये था मेरा बाइंग प्राइस, ये वाली कॉल का 18,000 की कॉल का 254 रुपये 80 पैसे बाइंग प्राइस था। 20 रुपये का लगभग मैं टारगेट लगाता हूँ, आपको पता है शुरुआती क्षणों में। इसका मतलब क्या है कि मैं 1,000 रुपये के लिए लगभग जाता हूँ, और यहाँ से ब्रोकरेज वगैरह काट करके हमको 850 पर लॉट मिलता है। ठीक है, हमको यहाँ पर समय बिताता हुआ दिखा तो हमने यहाँ पर एग्जिट किया। अब बेस्ट के सिनारियो यहाँ पर टारगेट का हो सकता था, जो कि मेरा नहीं हुआ। वर्स्ट के सिचुएशन क्या हो सकती थी, आप कॉस्ट पर एग्जिट करो, वही पहले ट्रेड में भी था। लेकिन एवरेज के सिनारियो जो कि 90% लोगों के साथ हुआ होगा, आपको यहाँ पर प्रॉफिट में ही एग्जिट मिला है बिना किसी दिक्कत के। 10 मिनट की कैंडल पे हमने ट्रेड ऑप्शन वाला क्यों नहीं लिया, आपको समझाते हैं। फ्यूचर्स वाला हमने लिया था, स्टॉप लॉस हमको खाना पड़ा। देखिए 10 मिनट की कैंडल फ्यूचर्स का ट्रेड, बाई साइड का ट्रेड लेना था बिना किसी दिक्कत के। हमको लग रहा था बाजार 18,008 तक जाएगी और हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा, लेकिन बाजार ने रिट्रेसमेंट तो दिया हमको। इस कैंडल पे, ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको बाइंग की सलाह दी थी सेटअप ने। अब आपको यहाँ पर अगर बाई मिला है तो थोड़ा आपने इंतजार किया, स्टॉप लॉस तो आपको मिला नहीं, स्टॉप लॉस आपको यहीं पर आकर मिला होगा, ये वाली ग्रीन कैंडल पे। ऊपर जाने की कोशिश की बाजार, लेकिन 17,980 पे बाजार को मिल गया रेजिस्टेंस, और वहीं से बाजार फिसल गई। ठीक है, भयंकर तरीके से फिसल गई, हमारे लेवल पे गई होती तो हमें टारगेट मिलता। जिन लोगों ने ऑप्शन में भी यहाँ पर ट्रेड किया होगा उनको भी स्टॉप लॉस ही देना पड़ा होगा। कॉस्ट पर भी कुछ लोग स्मार्ट तरीके से एग्जिट किए होंगे, क्योंकि आपकी जो बाइंग थी अगर 17,960 17,965 के आसपास हुई होगी, ठीक है, तो आप 17,980 का लेवल एक बार देखने के बाद कॉस्ट पर एग्जिट करना प्रेफर किए होगे। आपको बता दें सेटअप हमको बाई बोल देता है, बाई बोल देता है कि चलिए 10 मिनट हो गया, अब आप बाई कर लीजिए। अब उसके बाद आप बाई 100 रुपये पे करते हो, 100 रुपये 50 पैसे पे करते हो, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस होती है। जो 100 रुपये पे बाई करेगा उसका टारगेट हो सकता है 102 हो, और जो 100 रुपये 50 पैसे पे करेगा उसका टारगेट 102 रुपये 50 पैसे हो। इसीलिए कभी कभी जो है टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस बदल जाते हैं, यानी कि कभी हमारा हिट होगा, कभी आपका हिट होगा, कभी हम दोनों का अलग अलग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा केसेस में सेम ही रहता है। चलिए, ये हो गई निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात। आज का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं गया। क्यों नहीं अच्छा गया? क्योंकि हमारे लेवल्स को बाजार ने, ऊपर वाले लेवल्स को कुछ खास सम्मान नहीं दिया। तोड़कर जब बाजार नीचे जा रही थी तो हमारे लेवल को ठीक ठाक सम्मान दिया बाजार ने, उसके बाद वहाँ से फिसल गई, नीचे के लेवल पे सपोर्ट वगैरह लिया। लेकिन ऊपर अगर हमारे लेवल को बाजार ने सम्मान दिया होता तो आज हमारा टारगेट बहुत ही अच्छे तरीके से आया होता। मैं आपको बता दूं ओवरऑल सिचुएशन में आज मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ है, क्योंकि जहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा थी वहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ा। जहाँ क्वांटिटी एवरेज थी वहाँ पर क्या कहें, टारगेट तो कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 75 की जगह
270 रुपये 80 पैसे, 270 रुपये 80 पैसे के आसपास हमको एग्जिट मिला था निफ्टी ट्रेडर सेटअप के लिए। आज का दिन अच्छा नहीं गया, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता है। आई होप आप पिछली परफॉर्मेंसेस को भी ट्रैक करते होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं। उससे पहले एक बात बताएं, कल है मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली पोर्टफोलियो। आई होप आप सब तक पहुंच गया होगा। अगर नहीं पहुंचा है तो 5 बजे के बाद ईमेल का रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप सबको मिल जाए। और जिन लोगों ने पोर्टफोलियो प्राप्त कर लिया है वो व्हाट्सएप पे थैंक यू या फिर मतलब कम से कम एक नोटिफिकेशन भेज दें हमारे पास कि हमको पोर्टफोलियो प्रोवाइडेड हो चुका है, मतलब मिल चुका है, ठीक है, तो जिससे हमें भी पता चल जाए, हर जगह पता चल जाए। निफ्टी 50 गिर गई, लेकिन बचाया इसको किसने? एल&टी ने, एशियन पेंट ने, हिंडाल्को ने, ग्रासिम ने, यूपीएल ने। 2-3-4% ऊपर ये स्टॉक्स थे और बढ़िया थे। एल&टी ने काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश की, 1900 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, दमदार क्लोजिंग। गिरने में सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल रिजल्ट के बाद ऊपर खुला था, नीचे गिर गया, वाह। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब 2-2% गिरे और हैवी वेट गिर रहे थे, इसी कारण ये इंडेक्स नेगेटिव हो गया, जैसे कि आईटीसी, एचयूएल, रिलायंस। उसके अलावा टॉप लूजर्स तो आपने देखा ही, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 को आपको दिखा देते हैं। बंधन बैंक, पीएनबी, पाइन इंडस्ट्रीज, मैरिको, एचडीएफसी, एएमसी, ये सब गिरे हैं, धड़ाधड़ गिरे हैं। कुछ स्टॉक्स तो पोर्टफोलियो वाले हैं भी यहाँ पर, याद रखिएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50, अदानी ट्रांसमिशन, एसबीआई कार्ड, डीमार्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अदानी ग्रीन, ये सब 3 से 5% तक भागे। मिड कैप में भागने वाले देखिए, ट्रेंड 5% ऊपर। ट्रेंड प्यारा स्टॉक है ना, पोर्टफोलियो वाला, पुराना पोर्टफोलियो याद है। गोदरेज प्रॉपर्टी 3.5% ऊपर, मनापुरम फाइनेंस 2.5% ऊपर, कॉनकॉर्ड 2.5% ऊपर, एलटीटीएस 1.5% ऊपर। गिरावट में एस्कॉर्ट्स, आईआरसीटीसी 820 आ गया, वाह। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब 2-3-4% नीचे थे। निफ्टी बैंक ने आज अंडर परफॉर्म किया, किसके कारण? बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक। बैंक तो एकदम मूड खराब करके रखे थे, मतलब चलने का मन ही नहीं बना रहे थे। स्टेट बैंक रिजल्ट के बाद देखिए मजबूत हो गया, वाह वाह, 2.25% ऊपर। सबसे अच्छी चीज़ स्टेट बैंक के रिजल्ट में मुझे ये लग रही है दोस्त की एसेट क्वालिटी को इन्होंने अच्छा किया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए चिड़िया भी बोल दी तो एंजॉय करते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, मुथूट फाइनेंस 2.25% ऊपर, स्टेट बैंक 2.25% ऊपर, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 1.5% ऊपर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आरईसी लिमिटेड, ये सब 1.5% ऊपर। गिरावट में आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी एएमसी, महिंद्रा फाइनेंस, ये सब थे 1.5% कमजोर। और सोचिए एचडीएफसी बैंक 1.5% नीचे रहेगा तो बैंक निफ्टी को ऊपर कौन लेकर जाएगा। ओवरऑल आज का दिन बाजार के लिए ठीक ही था, बुरा नहीं था। शुरुआत हमने अच्छी की, लेकिन अंत हम सही नहीं कर पाए। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए हमारे लिए कई सारे स्टॉक सस्ते अवेलेबल हैं। फ्री पोर्टफोलियो आपको प्रोवाइडेड है, जरूर देखिएगा वीडियो। दिवाली कॉम्बो ऑफर जो वेबसाइट पे लिस्टेड है वो कल रात 12 बजे तक है, तो आप उसका लाभ अगर उठाना चाहते हो तो उठा लीजिएगा। कॉम्बो ऑफर में आपको स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इन्वेस्टिंग सारे सेटअप मिलेंगे। कॉम्बो ऑफर जाकर वेबसाइट पे देख लीजिएगा। अभी इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका आभार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। आज हम कमेंट्स नहीं देखेंगे, चिंता मत कीजिए, अच्छे कमेंट्स आए हैं। कोशिश करेंगे वीडियो बनाएं आज पूरे एक कमेंट पे ही। कल दिवाली है तो आप सबको शुभकामनाएं भी देनी है, कोशिश जल्दी करते हैं। अभी इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।